हेलो फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर एक महान साहित्यकार थे और द मर्चेंट ऑफ वेनिस उनके लिखे सबसे मशहूर नाटकों में से एक है। उसी की समरी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इटली के वेनिस शहर में एंटोनियो नाम का एक व्यापारी रहता था। वो मालवाहक जहाज़ों में अपना पैसा निवेश करता था। जब जहाज़ माल बेचकर वापस आते थे तो उसे अच्छा मुनाफा होता था। एक दिन एंटोनियो का दोस्त बेसानियो उसके पास आता है। उसे लोन की ज़रूरत थी क्योंकि वो बेलमोंट में रहने वाली पोर्शिया नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन उससे शादी करने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। एंटोनियो के सारे पैसे उस समय मालवाहक जहाज़ों पर लगे हुए थे, इसलिए वो लोन देने में असमर्थ था। लेकिन उसने बेसानियो से कहा कि वो किसी और साहूकार से लोन ले ले और वो गारंटी बन जाएगा। बेसानियो इसके लिए राज़ी हो गया। बेलमोंट में पोर्शिया के पिता उसकी शादी कर देना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने उसके लिए 3 लड़के पसंद किए थे, लेकिन पोर्शिया को उनमें से एक भी पसंद नहीं था। पोर्शिया को बेसानियो पसंद था, जो उससे कुछ समय पहले मिला था। पोर्शिया अपने दिल की बात अपनी सहेली नेरिसा को बताती है। वेनिस में एंटोनियो अपने दोस्त बेसानियो को शाइलॉक नाम के एक साहूकार के पास ले जाता है। शाइलॉक को एंटोनियो फूटी आंख भी नहीं भाता था। एंटोनियो भी शाइलॉक की बेइज्जती करता रहता था क्योंकि शाइलॉक बहुत ज़्यादा ब्याज पर लोन देता था और एंटोनियो का व्यापार चौपट करने की कोशिशें करता रहता था। एंटोनियो ने सोचा कि ज़्यादा ब्याज के लालच में शाइलॉक उन्हें पैसे उधार देने को तैयार हो जाएगा। एंटोनियो बेसानियो को साथ लेकर शाइलॉक के पास पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। शाइलॉक ने कहा वो उन्हें पैसे उधार देने को तैयार है, पर इसके लिए एंटोनियो को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। उसने कहा कि अगर एंटोनियो ये लोन चुकाने में असफल हो गया तो उसे शाइलॉक को अपने शरीर का 1 पाउंड मांस देना होगा। बेसानियो ने इसके लिए मना किया, लेकिन एंटोनियो फिर मान गया। शाइलॉक ने कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया और एंटोनियो ने उस पर साइन कर दिए। शाइलॉक ने बेसानियो को 3000 डकैत्स लोन पर दे दिए। एक दिन खबर मिलती है कि एंटोनियो के जहाज समुद्री तूफान में नष्ट हो गए हैं। यह सुनकर शाइलॉक बहुत खुश हो गया क्योंकि अब एंटोनियो अपना कर्ज नहीं चुका सकता था। उधर बेलमोंट में बेसानियो और पोर्शिया की शादी हो जाती है। पोर्शिया अपने पति बेसानियो को एक अंगूठी देती है और कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, ये अंगूठी अपने से अलग मत करना। तभी उन्हें भी खबर मिलती है कि एंटोनियो के जहाज डूब गए और अब वो शाइलॉक का कर्ज नहीं चुका सकता। शर्त के मुताबिक अब शाइलॉक उसके शरीर से 1 पाउंड मांस निकालने वाला था। बेसानियो ने कहा कि वो कर्ज का दुगना पैसा चुकाने को तैयार है, लेकिन शाइलॉक इसके लिए भी नहीं माना और फिर ड्यूक ने एक वकील को बुलवाया ताकि लोन वाले कॉन्ट्रैक्ट की जांच की जा सके। उसी समय पोर्शिया, जो कि मर्द के भेष में थी, वहां वकील बनकर आ गई। उसने भी शाइलॉक से एंटोनियो को माफ करने के लिए कहा, लेकिन शाइलॉक नहीं माना। पोर्शिया ने फिर से कॉन्ट्रैक्ट की जांच की। उन्होंने कहा कि अनुबंध के अनुसार शाइलॉक का एंटोनियो के मांस पर अधिकार है। ये सुनकर शाइलॉक बहुत खुश हो गया। जैसे ही शाइलॉक एंटोनियो के शरीर का मांस लेने के लिए चाकू लेकर आगे बढ़ा, पोर्शिया ने कहा ध्यान रहे, ये काम करते हुए खून की एक बूंद भी नहीं निकलनी चाहिए। शाइलॉक ने हैरानी से पोर्शिया की तरफ देखा। पोर्शिया ने कहा अनुबंध में लिखा है कि तुम्हारा अधिकार मांस पर है, लेकिन ये नहीं लिखा कि मांस लेते वक्त तुम उसका खून भी बहा सकते हो। ये सुनकर शाइलॉक के होश फाख्ता हो। वो अपने ही जाल में फंस चुका था। जल्दबाजी में उसने कहा कि वो बेसानियो से दुगना पैसा लेने के लिए तैयार है, लेकिन पोर्शिया ने कहा कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अब तुम सिर्फ एंटोनियो का मांस ले सकते हो। पोर्शिया ने आगे कहा कि कानून के अनुसार वो एक नागरिक की मौत का षड्यंत्र रचने का गुनहगार है और बतौर सजा
शायलॉक को अपनी आधी जायदाद एंटोनियो को देनी होगी और बाकी की आधी जायदाद राज्य के नाम करनी होगी, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे मौत की सज़ा होगी। ये सुनकर शायलॉक सबसे माफ़ी मांगने लगा। ड्यूक ने कहा कि वो उसकी मौत की सज़ा माफ़ करने के लिए तैयार है। एंटोनियो ने भी कहा कि उसे शायलॉक की जायदाद नहीं चाहिए। वो अपनी जायदाद अपनी बेटी जेसिका और अपने दामाद लॉरेंजो के नाम कर दे। शायलॉक ने शर्त मान ली और वहाँ से चला गया। बेसेनियो ने वकील बनी हुई पोर्शिया की खूब तारीफ की, जिसे वो पहचान नहीं पाया था। फिर पोर्शिया ने कहा कि फीस के रूप में तुम मुझे अपनी अंगूठी दे दो। बेसेनियो वो अंगूठी नहीं देना चाहता था क्योंकि वो उसे पोर्शिया ने दी थी, लेकिन मजबूर होकर उसे अंगूठी देनी पड़ी। नेरिसा, जो पोर्शिया की क्लर्क बनी थी, उसने भी फीस के रूप में बेसेनियो के दोस्त ग्रेशेनियो से उसकी अंगूठी मांग ली। नेरिसा ग्रेशेनियो की पत्नी थी और उसने भी अपनी अंगूठी ग्रेशेनियो को संभाल कर रखने के लिए दी थी। इसके बाद पोर्शिया और नेरिसा अपने घर बेलमोंट लौट गई। अगले दिन बेसेनियो और ग्रेशेनियो भी वहां आ गए। पोर्शिया और नेरिसा ने उन दोनों से नाराज़ होने का नाटक किया और कहा कि शायद उन्होंने किसी दूसरी औरत को अंगूठी दे दी है, लेकिन कुछ देर तक मज़े लेने के बाद उन्होंने बता ही दिया कि वकील पोर्शिया ही थी और नेरिसा उसकी क्लर्क बनी थी और अंगूठियाँ उनके पास ही थी। तभी एक खुशखबरी मिलती है कि एंटोनियो के जहाज सही सलामत वापस आ गए थे। उनके डूबने की खबर झूठी थी। अगले दिन सबने धूमधाम से जश्न मनाया और इसी के साथ हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर इस कहानी में कौन सा था। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।